दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस 2025 प्री परीक्षा 12 को प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षा आपकी 12 अक्टूबर को कराई जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग ने मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें, परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, प्रवेश बंद हो जाएगा, तो आपको समय से पहुंचना है। आपकी सुबह पाली की परीक्षा 9:30 बजे शुरू होगी और 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा। तो हर हाल में 8:45 तक पहुंच करके एंट्री ले लेनी है। ठीक है। ये परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 6,26,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। 210 पदों पर भर्ती हेतु यह परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रयागराज में कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के परीक्षा आपकी 12 को है और जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी फुल तैयारी कर लें। सख्त रूल्स के साथ ये परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीजीटी की परीक्षा टालने पर 7 को महाआंदोलन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रति परीक्षाएं न कराने से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। पीजीटी की बार परीक्षा स्थगित करने पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने 7 अक्टूबर को सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर महाआंदोलन का ऐलान किया है। एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में मंगलवार को आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से बैठक हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। आयोग ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण परीक्षा व साक्षात्कार स्थगित हुए हैं, जबकि युवा मंच का तर्क है कि आयोग जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी परीक्षाएं करा सकते हैं। युवा मंच का आरोप है कि आयोग की लापरवाही से 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं प्रभावित हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि महाआंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को तत्काल परीक्षा व साक्षात्कार कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस अवसर पर कई सारे छात्र यहाँ पर जो है उपस्थित रहे। तो 7 को कुल मिलाकर के महाआंदोलन की तैयारी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले सका किसी भर्ती का आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपीटीटी को लेकर के भी दुविधा बनी हुई है। आयोग ने 29 और 30 जनवरी को परीक्षा कराने की घोषणा की है, लेकिन अब तक आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि आवेदन का प्रारूप ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग के गठित हुए 2 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं लिया जा सका है। यूपीटीटी पहली परीक्षा होगी जिसके लिए आयोग खुद विज्ञापन जारी करने के साथ अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा, लेकिन अध्यक्ष कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद गतिरोध बन गया है। उनका इस्तीफा स्वीकार होने से एक दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू स्थगित किया गया था। तो कुल मिलाकर के कोई परीक्षा हो ही नहीं पाई है। यूपीटीटी के उम्मीद थी कि आवेदन लिए जाएंगे, उसके भी आवेदन को लेकर के अब दुविधा बन गई है, क्योंकि अभी तक जो आवेदन का प्रारूप है वही नहीं फाइनल है। ऐसे में कैसे आवेदन लिए जाएंगे, कैसे समय से परीक्षा होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब देखिए आयोग में नए अध्यक्ष कब तक आएंगे, तो इसके बारे में कुछ अपडेट्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसा कि हमने बताया है अभी कि युवा मंच की अगुवाई में कल छात्र जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिले, वार्ता हुई। ठीक है। और छात्रों का ये भी तर्क था कि जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए ये परीक्षा करवा लें। तो इस पर यहाँ पर बताया गया ये कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उनको डेली के डेली जो काम होते हैं आयोग के, उनको निस्तारित करने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नहीं है। और कहा कि जो परीक्षा कराने के संबंध में शासन से अनुमति ली जाएगी, इनका ये कहना था। तो शासन से अनुमति के लिए बताया गया है कि पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी शासन से अप्रूवल नहीं आया है।
अब देखना ये होगा कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि कार्यवाहक अध्यक्ष परीक्षा कराएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सचिव व परीक्षा नियंत्रक से बातचीत हुई है और बढ़ती परीक्षा कराने की मांग की है। कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं मिले क्योंकि लखनऊ गए थे और प्रतियोगियों ने अध्यक्ष से अवगत करा करके शासन को भेजा जाएगा। तो मांग पत्र को मतलब अवगत करा करके, तो कुल मिलाकर के परीक्षा ये करा पाना बड़े मुश्किल है। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को नवंबर में मिल जाएगा नया अध्यक्ष। तो 21 अक्टूबर तक आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी तो नवंबर के अंत तक अध्यक्ष आ जाएंगे नए। ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी से जूझ रहे हैं माध्यमिक विद्यालय। लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय इस समय शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी से जूझ रहे हैं। इसका असर न केवल पठन पाठन पर पड़ रहा है बल्कि विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के खाली पदों को भरने और प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नतियाँ करने की तैयारी कर रहा है। तो एडेड विद्यालयों की यहाँ पर बात हो रही है। करीब 90% ऐसे स्कूल हैं जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य के माथे चल रहे हैं। ठीक है, 25,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो ये सब काम जो है इस समय मतलब काफ़ी व्यवस्था ख़राब है। बहुत सारे विद्यालयों में यहाँ पर वक्ता नहीं, वहाँ पर पदोन्नति से पद भरे जा रहे हैं और प्रधानाध्यापकों के भी पद प्रवक्ता से पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है और काफ़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। ऑफलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते होंगे कि शिक्षकों का कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है ट्रांसफ़र को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपडेट देखिए ये कि माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन तबादले का इंतज़ार कर रहे 1700 शिक्षकों को मिलेगी राहत। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो एनओसी दी गई थी वो कहना है कि इसी सत्र के लिए थी और ऐसे में शासन की तरफ से आदेश जल्द ही जारी होने वाला है कि जो एनओसी है अगले सत्र तक मान्य कर दी जाए। ठीक है, तो अगले सत्र तक मान्य कर दी जाए। इसका मतलब ये कि आपके एनओसी बरकरार रहेगी, आपका फॉर्म बरकरार रहेगा और आपके जून में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो विभाग ने शासन को एनओसी की मान्यता बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। अप्रूवल मिलने का शीघ्र ही इंतज़ार है। तो आपको जो है इस साल तो ट्रांसफ़र होने की बहुत कम उम्मीद है। अगले साल जून में ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहेंगे। बिहार से एस्टेट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि 14 अक्टूबर से एस्टेट, 11 से प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना एस्टेट का फॉर्म नहीं भरा तो 5 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी गई है। 5 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 11 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 14 अक्टूबर से आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।